दोस्तों कहते हैं जल ही जीवन है। तू कौन है भाई? मैं जीवन। जिस गंगा जल को छिड़कने मात्र से चीजें शुद्ध हो जाया करती हैं, आज वही गंगा मैया सबसे ज्यादा अशुद्ध है। गंगा जी में विसर्जन की जरूरत नहीं है, बल्कि गंगा जी में हमारी समर्पण की जरूरत है। तो आपने फिल्मी हीरो तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक असली हीरो, जिन्होंने अपना जीवन नेचर को समर्पण कर दिया है। कोई ना भी हो, फिर ये अकेले निकल जाते हैं ग्राउंड पे। जी हाँ, सोशल मीडिया पर आपने ये वाला फुटेज तो देखा ही होगा कभी ना कभी। तो आज मैं आपको इनसे ही मिलवाने वाला हूं और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि डेवलपमेंट के इस आड़ में हम क्या क्या चीज को स्किप करते जा रहे हैं और ये आगे चल के कितना बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। तो लाइक का बटन दबाते हुए स्वागत करते हैं पंकज भैया का। देखिए, मेरा नाम पंकज है। मुझे लोग अर्थ वॉरियर के नाम से भी जानते हैं। मैं रिवर पोल्यूशन के लिए थोड़ी बहुत काम करता हूँ। तो भले ये छोटी सी कोशिश, थोड़ा सा प्रयास और थोड़ा सा बदलाव, ये सब जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन सच बताऊँ तो इनको मैं 2020 से फॉलो कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पर। अर्थ वॉरियर करके पेज है, ये जाकर आप देख सकते हैं। समस्या है तो यूथ पे सवाल उठता है कि फिर तो यूथ कोई काम का ही नहीं है। बोलिए ना, डर क्यों है आप लोग? तो अधिकारी जो है से आपको डर लग रहा है, सरकार से आपको डर लग रहा है। सरकार को आप ही बनाते हैं ना। बोलिए कि भाई अगर आपने पॉलिसी बनाई कि गंगा में नाले नहीं जाएंगे, क्यों जा रहे ना? सवाल तो बनता है ना, और ये आपका अधिकार है सवाल पूछने का। उज्जैन में शिप्रा जी की ये हालत हो जाती है और आपको फर्क। बहादुर का 36 ml STP का ट्रीटेड वेस्ट आप देख लीजिए कैसा निकलता है ये। वैसे तो मैं इनको ज़रूरतमंदों की हेल्प करते हुए, पेड़ लगाते हुए, पेड़ जहाँ पे कट रहा है उसके खिलाफ आंदोलन करते हुए, लोगों को जागरूक करते हुए, नदियों के किनारे सफाई करते हुए, बहुत सारी चीज़ें करते हुए और लोगों को इंस्पायर करते हुए देखा है। पर अभी इनका मेन फोकस चल रहा है एसटीपी पे। अभी जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये है कि देखिए, डेवलपमेंट सारे देश, सारे कंट्रीज कर रही है। तो हमें एक चीज और है कि जो हम कर रहे हैं, या हमारे देश में जो नदियां पोल्यूट हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ जो सीवेज जनरेट होता है, जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है, हम उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पा रहे। हम अपने देश में अभी टोटल से जो है 72,000 करोड़ लीटर जो है हर दिन ये सीवेज जनरेशन है, और उसमें हम लोग आधा के आसपास हम लोग ट्रीट करते हैं। मतलब 32,000, आधे से भी कम, 32,000 अप्रोक्सीमेटली 32,000 करोड़ लीटर हम लोग ट्रीट करते हैं। अगर हम लोग 32,000 करोड़ लीटर जो अभी जो करंट हमारा ट्रीटमेंट कैपेसिटी है, अगर हम इनको भी ईमानदारी से करें तो हम बहुत हद तक अपने नदी के पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। बट बात यहाँ पे ये है कि एक तो है कि पब्लिक अवेयर नहीं कि एसटीपीज क्या होती है, सीईटीपीज क्या होती है, ईटीपीज क्या होती है। तो आपके और हमारे घर से निकलने वाले नाले जो शहरों में प्रॉपर मैनेज किया जाता है और सारे नाले को एक जगह पे कनेक्ट करके, चाहे वो फैक्ट्री से निकलने वाला हो या और भी किसी तरीके से जो पॉल्यूटेड वाटर है, उसको सीवेज के थ्रू एसटीपी में भेजा जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम ये होता है कि उस पानी को इतना शुद्ध कर दिया जाए कि वापस हम उसको रीयूज कर ले या फिर उसको नदियों में छोड़ दे। आप देखेंगे, आपको भरोसा नहीं होगा कि ये सीवेज नाले का पानी इतना साफ है, लेकिन अगर कोई भी एसटीपी ईमानदारी से काम करे तो पानी बिल्कुल साफ, सीवेज का पानी, नाले का पानी इतना साफ, क्रिस्टल एंड क्लियर, कांच के जैसा हो सकता है। ये जैन इरिगेशन एंड एचएल हैंडा के ऑपरेशंस के अंतर्गत आता है, ये जो कि यहाँ के ऑपरेटर्स हैं। तो देश के जितने भी एसटीपी ऑपरेटर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सर सीखिए। समाधान हमें तभी होगा जब पब्लिक और सरकार दोनों मिलकर इसके ऊपर काम करें। देखिए, अब निगरानी की बात होती है कि एसटीपीज बने हुए हैं, सरकार ने उनको फंड्स भी दे दिए, अब वो एसटीपी सही से काम नहीं कर रहा। मान लीजिए कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कोई अधिकारी जो है प्रॉपर रिपोर्ट भी नहीं भेज रहा ऊपर, तो यहाँ पे जनता का एक रोल आता है कि आप तो कम से कम ईमानदारी दिखाएं, आप तो वो को एक्सपोज करें कि ये वाली जो एसटीपी अच्छे से काम नहीं कर रही। तो एक है कि जनता को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हम अधिकार की बात करते हैं तो हमें जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि सारे एसटीपीज बेकार ही काम कर रहे हैं, कुछ अच्छे भी कर रहे हैं। बट यहाँ पे बात ये है, कुछ
मतलब बहुत कम ऐसे नंबर से जो अपने जिम्मेवारी को प्रॉपर निभा रहे हैं, और जो खराब निकलता है उसके खिलाफ पंकज भैया आवाज भी उठाते हैं, और जो बढ़िया निकलता है उसका तारीफ भी करते हैं, और उससे इंस्पायर होने के लिए और एसटीपीज को भी बोलते हैं। हम लोग अभी पप्पन कलान दिल्ली में है। आप नीचे पानी बहता हुआ देख रहे होंगे। ये जो आप पानी बहता देख रहे हैं, ये पप्पन कलान की एक एसटीपी है जिनकी कैपेसिटी है 20 mgd। उससे निकला हुआ ट्रीटेड वेस्ट है। आपको मैं ये सीवेज का ट्रीटेड वेस्ट की क्वालिटी दिखाता हूँ। आप इस पानी को देखेंगे, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर साफ पानी दिखेगा। और देखिए, ये यहाँ से आगे जा रही है, ये नजफगढ़ ड्रेन, इसको साहिबी नदी भी कहते हैं, और ये आगे जाके यमुना जी में मिलती है। ट्रीटेड वेस्ट है पप्पन कलान 20 mgd, और इनके ऑपरेटर है सुभाष इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। वो इसको ऑपरेट कर रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी 7 साल के बाद भी नई गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रही है, और ये यमुना में जा रही है और यमुना को पोल्यूट कर रही है। अब देखिए इसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है। आप यमुना जी की स्थिति देखेंगे, और ये स्थिति यमुना जी की मॉनसून सीजन में है, बरसात के समय में ये स्थिति है। और ये जो यमुना जी की आप कंडीशन देख रहे हैं, ये 2024 की बेस्ट कंडीशन है। यमुना जी में आपको पानी दिखेगा, उसके साथ साथ झाग भी दिखेगा। तो अगर आप नॉन मॉनसून सीजन में आएंगे ना, तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ झाग ही दिखेगा। तो ये जो कंडीशन आपको वर्स्ट लग रही है, ये बेस्ट कंडीशन है यमुना जी की 2024 की। तो देखिए, झाग जो देखते हैं कि झाग का सबसे बड़ा कारण है कि हाउस होल्ड वेस्ट वाटर की वजह से होता है। हम सभी लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं। आप जब डिटर्जेंट डालेंगे कपड़े में, जी सर हमने पानी में डाला, घोला, झाग बना, हमने कपड़े धोए, या हमने शैम्पू लगाया, झाग बना, हमने अपने बाल को धोया, नहाया, तो वो जो झाग अपने घर से निकलता है, घर से निकलते हुए किसी नाले में जाता है, फिर नाले से जो है वो नदी में जाते हैं, जिसकी वजह से आप ये झाग देखते हैं। और देखिए, उसके लिए होता ये है कि एसटीपी क्यों बनाएंगे? एसटीपी इसलिए बनाएंगे जो अपने घर से या तो वो मलमूत्र हो, या तो जो नहाया है, वॉशरूम का पानी है, वो सारे जो है एसटीपी में जाएंगे, वहां पे ट्रीट होगा, ट्रीट होके या तो रियूज किया जाएगा या रिलीज किया जाएगा। पर अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे ईमानदारी से, तो उसकी वजह से झाग बनती है। अभी जो अगस्त मंथ की रिपोर्ट है, दिल्ली में 38 एसटीपी में से 21 जो है गाइडलाइंस के अंदर काम नहीं कर रहे। तो यही है कि जो गाइडलाइंस है, जो अभी है कि 10 BOD हमें मेंटेन करना है, तो वो अगर मेंटेन किया जाए ईमानदारी से, रिपोर्ट नहीं मतलब पानी भी 10 BOD से नीचे हो, तो हम यमुना को बहुत हद तक साफ कर सकते हैं। एक दिन में साफ हो जाएगा सारी एसटीपी जो है 10 BOD के नीचे, अगर हम मेंटेन करें तो ईमानदारी से सिर्फ कागजों पे। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ये झाग बनने का रीजन क्या है। तो यहीं पे अगर ये ट्रीटमेंट प्लान प्रॉपर अपना काम कर दे तो ये झाग वाग वाला सिस्टम होगा ही नहीं। और अब नुकसान दिखाऊं, देखिए हर जीव का अपना जीवन होता है। चलिए इतना भी आप नहीं सोचते तो एक चीज आपको इतना याद रखना होगा कि जिस नदी में मछली है, जिस नदी में बायोलॉजी सर्वाइव कर रहा है, वो नदी अलाइव है, वो जिंदा है, वहां का पानी पानी है। पर अगर उसमें कोई बायोलॉजी नहीं है तो फिर वो सच में जहर है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं कालिंदी कुंज घाट पर, और आप देख सकते हैं ये मरी हुई मछलियां जो हमने इस नदी से निकाली हैं। हम ये जानते हैं कि नदियां इन जीवों का घर हैं, और आज ये जीव अपने ही घर में सुरक्षित नहीं, और यही पानी हमारे पीने के लिए आता है। जिस तरह तड़प कर ये मरे हैं, ये मत सोचिए कि आज यही मरे हैं। अगर हम नहीं सुधरे और हमने इन नदियों को बचाने की कोशिश नहीं की, तो एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान भी इसी तरह तड़प कर मरेगा। करते रहिए फिल्टर, कितना करिएगा। अगर मैं आपसे उदाहरण के तौर पे पूछूं तो इसमें सब किस तरीके का धांधली आता है? एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है, या फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करने से किसी का फायदा हो जाता है, या सिर्फ एक ये किसी का लापरवाही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो ट्रीटमेंट प्लांट के ओनर है या ट्रीटमेंट प्लांट पे जो ऑपरेटर है, वो भी इसी समाज से आते हैं और हम भी इसी समाज से आते हैं। सभी लोग इसी समाज का हिस्सा है। तो बात यहाँ पे ये है कि जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हो, हम अभी तक एज अ सोसाइटी उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और ना ही उसको प्रॉपर हम अंडरस्टैंड कर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, और समाज को समझना पड़ेगा कि वो अगर हम चाहते हैं कि हमारा अपना देश जो है वो डेवलपमेंट के साथ साथ जो है उसके अंदर हरियाली भी रहे, उनके अंदर नदियां भी स्वच्छ रहे, तो हमें वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत सीरियसली लेना होगा, जो एज अ सोसाइटी हम नहीं ले रहे हैं। और अगर हम सोसाइटी ही नहीं ले रहे हैं, तो सोसाइटी से निकला हुआ एक बंदा जो एसटीपी में ऑपरेटर है या एसटीपी का ओनर बन गया, वो भी उसको नहीं लेगा। और देखिए लापरवाही, और होता ये है कि एसटीपी में कुछ होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बचाने के लिए, डीजल का खर्चा बचाने के लिए जो है ना, वो प्लांट चलाते ही नहीं है।
वो क्लोरीन का पैसा बचाने के लिए जो है प्लांट नहीं चलाते हैं, क्योंकि एरिएशन करना पड़ता है। जो सारे जो है नॉन केमिकल प्रोसेस होते हैं, एरिएशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी चलाएंगे या तो जनरेटर चलाएंगे डीजल डाल, तो वो पैसे बचाने के लिए जो है वो ये करते हैं कि सीवेज बाईपास कर देते, स्क्रीनिंग करके उनको प्रॉपर ट्रीट नहीं करते, क्लोरीन की डोजिंग नहीं होती, तो ये सब होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। मोस्ट ऑफ द एसटीपी जो दिन में अच्छा करता है, रात में अगर आप चले जाएंगे तो आपको पता लगेगा वो भी अच्छे ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो एक है कि हम सभी लोगों को एक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, यमुना गंगा जितनी भी नदियां हैं ये इस देश का आधार है, और हमें बस ऐसा नहीं है कि हमें जो काम सौंपा गया है, चाहे वो एसटीपी ऑपरेशंस का हो, बहुत बड़ा काम है, और जो भी लोग ये करते हैं आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरी नदी की जिम्मेदारी है, तो इसको हम सब लोग समझेंगे तभी ये बेहतर होगा। सेंसिटिव होना पड़ेगा हमें इन चीजों के लिए। जो हमने ये कपड़े पहने हुए, ओके, इनको बनाया जाता है, इनमें डाई होता है, ओके, मैं तो व्हाइट पहना हूँ, जो दूसरे कलर के कपड़े तो इनमें डाई होता है, तो डाई होता है तो होता है क्या है कि उनमें केमिकल यूज होते हैं, और हजारों लीटर पानी इस्तेमाल किया जाता है, करोड़ों लीटर पानी इस्तेमाल किया जाता है। अब वो पानी जो उन्होंने डाई किया, वॉश किया उन कपड़ों से, उसके बाद क्या होता है, वो पानी वहां से जो है डाइंग के वेस्ट वाला पानी जो है वो जो है, अगर वैसे पॉलिसी है कि डाई के पानी को या तो जो कंपनी है वो ईटीपी लगा के प्रॉपर ट्रीट करेगी, अगर वो ईटीपी नहीं लगा सकती तो गवर्नमेंट सीईटीपी बनाता है, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, वो सीईटीपी पे जाता है, वो ट्रीट करके रीयूज करने की पॉलिसी, अगर रीयूज नहीं कर पा रहे तब जाके वो नदी में छोड़े या किसी कृषि के लिए भेजे, वो प्रॉपर अगर ट्रीट करेगी, फिर भी गाय का भी पानी अगर प्रॉपर ट्रीट किया जाए तो वो जो है कलरलेस हो जाता है, मतलब पानी जो है आपको साफ क्लियर दिखने लगता है। पर बात यह है कि ज्यादातर अपने देश में जो सीईटीपी है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। एक तो है कि जो वहां पे काम करने वाले लोग होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, वो उतने हाईली क्वालिफाइड नहीं होते हैं कि वो सीईटीपी को प्रॉपरली चला सके। 10,000 15,000 वाली जॉब के लोग होते हैं, तो वो है तो उनके लिए मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, एसटीपीज के लिए, सीईटीपीज के लिए केमिकल इंजीनियर चाहिए जो समझ सके कि क्या करना है, कैसे करना है। तो एक तो है कि हमें स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड लोग चाहिए इसके लिए, और स्किल्ड लोग जब आएंगे इन फील्ड में तभी जाके ये चीजें सही होगी। तो एक स्किल्ड वर्कर्स के, स्किल्ड लोगों की कमी दिख रही है वेस्ट मैनेजमेंट में या एसटीपीज पे या सीईटीपीज पे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे सीईटीपीज वाले ने, एसटीपीज वाले ने कहा कि वो ये जाता है वहां पे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले पैसे बंधे हुए हैं कि भैया तुम्हारा रिपोर्ट सही कर देंगे तो 10,000 दे दो, 5,000 दे दो, तो ये भी चीजें होती है, करप्शन भी है बहुत ज्यादा। देखिए डायरेक्ट पब्लिक का इफेक्ट ये है, इसकी बात करें, या कपड़े जो डाले जाते हैं, एक श्रद्धा की वजह से भी लोग जो है पूजा पाठ के सामान डालते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ना डालें नदियों में। नदी में अगर आप कुछ डालेंगे तो वो जो है इम्पैक्ट करेगा, नदियों को पोल्यूट करेगा, क्योंकि अगर हम कोशिश करें कि नदियों में किसी भी प्रकार के पोल्यूटेंट ना डाले, किसी भी चाहे प्लास्टिक डालते या वो डालेंगे तो क्या होगा कि उनमें जो है उनको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया आएगी, जिसकी वजह से फिर जो ये है उसका बीओडी बढ़ेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन घटेगा। तो इम्पैक्ट तो होता है कि हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कचरे को कचरे की जगह पे डालें, नदियों में कचरा नहीं डालना चाहिए, किसी भी प्रकार के वाटर सोर्स, चाहे वो नाला हो या नदी हो, हमें कचरा नहीं डालना चाहिए। वाटर सोर्स, सॉलिड वाटर सोर्स जो होते हैं वो लिक्विड के लिए है, आप लिक्विड डंप करें उनमें, उसमें भी है कि आप देखें कि क्या वो कंटेमिनेटेड लिक्विड तो नहीं है, ऑयल्स वगैरह नहीं डालना चाहिए। और सॉलिड के लिए वो नहीं होता। अगर आप वो जो करोल बाग में बच्चे मरे, उनका सबसे बड़ा ये कारण था कि जो नाले हैं उसके आगे की वो मतलब वो जाम था, उनमें प्लास्टिक भरे पड़े थे, तो जो बारिश हुई तो पानी फ्लो नहीं हुआ नदी तक, और जिसकी वजह से वो पानी जमा और ये स्थिति बनी थी, इन बच्चों की डेथ हुई। इसका हम क्या भुगतान करेंगे, हमारी लापरवाही या इसी तरह रही? ये मैं नहीं बता सकता, ये तो पब्लिक को पूछना पड़ेगा आपको कि कैसे वो सही होगी। देखिए हमें समाज क्या है, एक बात तो ये समझना पड़ेगा, समाज मैं और आप हैं, हम सभी लोग समाज है। तो जो मेरी एक्शंस है, जो मेरी थॉट्स है, वही समाज की थॉट्स है। तो हमें यही सोच के चलना चाहिए, इंडिविजुअल को खुद को चेंज करने पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम खुद को चेंज करते तो समाज बदलेगा, 10 ही लोग, 20 ही लोग या कुछ लोग बदले, उसकी सोच बदली हमें देख के। नेचर क्या करेगा वो किसी को नहीं पता, नेचर बहुत बड़ा है, और हम जो है ये अरबों जीव में से एक छोटा सा इंसान, और पृथ्वी पे जो है 9% से भी कम भूमि पे रहने वाले हम लोग हैं। पूरे पृथ्वी का 9% से भी कम भूमि पे इंसान रह रहे हैं, तो मतलब 90% पे इंसान है ही नहीं।
ओके, हाँ, इंसान का इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने सब कुछ जान लिया है, हमने सब कुछ सीख लिया। हमने कुछ नहीं जाना है, अभी अभी बहुत कुछ सीखना है, समझना पड़ेगा लोगों को। और प्रकृति खुद को सही कर लेगी, अगर इंसान नहीं सुधरेंगे तो वो खुद संभाल लेगी सब। तो बस ये है कि होपफुल रहे, बस से कोशिश करें। प्रेडिक्शन पे तो नहीं नहीं बिलीव करना कि क्या होगा। हमें प्रकृति सुधारने की जरूरत नहीं है, बस हमें सुधरने की जरूरत है। हाँ, बस हमें सुधरने। हमें सुधरने की जरूरत है, वो तो है। बस ये है कि अगर हम जब तक ये नहीं बोलते हैं कि हमारे इन लापरवाहियों से ये चीजें भी हो सकती है, तब तक शायद इसका असर ना पड़े। और हमारा थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी के समय में लोग मतलब इतने भाग रहे हैं, फिर भी उनको चैन नहीं है, फुर्सत नहीं है, उनके सपने पूरे नहीं। इस वाले दुनिया में, इस वाले समय में ऐसे नेचर के प्रति पूरा ऐसा टाइम देना और अपनी चीजों को मैनेज करना, ये सब कैसे हो पाता है? फाइनेंसेस वगैरह का क्या सीन है? और देखिए, पब्लिक ही हेल्प करती है फाइनेंस में, लोग सपोर्ट करते हैं। ज्यादातर हमारे टीम के मेंबर ही मुझे फंड्स करते हैं, जो टीम के लोग हैं। और दूसरा बात ये है यहाँ पे कि जो हमारा, मैं, मेरा लाइफ इसी में है, और मैं जीवित इसीलिए हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ। अगर ये नहीं करता तो जिंदा नहीं होता। तो मैं और ये दोनों अलग हैं ही नहीं। मैं और मेरा काम दोनों एक ही है, हम अलग करके नहीं देखते। इवन अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे, फिर भी मैं यही करूंगा, चाहे अपने घर के पास ही करूँ। तो दूसरी चीज है ही नहीं मेरे लिए करने के लिए। मैं यही जो है कर रहा हूँ, और कुछ है नहीं, कोई शौक सपने है नहीं हमारे। मेरे कहता हूँ टीम के बच्चों के हो सकते, इसलिए है कि हो जाता है। और ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि करना है तो करना है। पैसे होंगे तो भी करेंगे, नहीं होंगे तो भी करेंगे। बट ऐसा है कि दिक्कत नहीं होती, कोई न कोई कुछ न कुछ मदद तो हो जाती है। हमारी प्रॉस्पेरिटी रहे समाज में, जो है ना, एक होता है ना कि प्यार रहे, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कि कुछ रहे ना रहे, अगर इंसान और जो प्रकृति है, इन दोनों के बीच में एक संबंध अच्छा होगा तो दुनिया अच्छी होगी। और सबसे पहले बात है कि हमें हमारे अंदर से अहंकार, लालच और जो घृणा है, इन चीजों को थोड़ा कम करना पड़ेगा। निकालिए, बहुत मुश्किल है। आज के डेट में इतना कंपटीशन है, इतनी मतलब भाग दौड़ है कि बहुत मुश्किल है लोगों के लिए कि हम जेलस ना हो। ओके, पर आप अगर जेलस से ऊपर उठेंगे, आप अगर क्रोध, हिंसा से ऊपर उठेंगे, तो आपको फिर एक बेहतर फील होगा कि आपको लगेगा कि सब तो अपने ही है, चाहे वो इंसान हो या नदी हो या पेड़ हो या पंछी हो। तो एक चीज हमें देखना पड़ेगा कि हम और ये समाज, दोनों में से कोई फर्क ही नहीं। मैं और ये समाज एक ही है। अगर हम अलग करके देखते हैं, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम है। तो बस समाज और आप एक है, यही सोच के काम करिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बस बस ये जो भी 2-4 लाइन की बातें थी, वो बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात कही आपने। बहुत सही लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतना समय निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई मैं तो बस ऐसे लोगों को असली हीरो मानता हूँ, बाकी सब एक्टर है यार। तो पंकज भैया खुद के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ नेचर के बारे में सोचते हैं। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप इनका हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट इनके जाके पेज को फॉलो करिए, इनके आवाज में आवाज मिलाइए। दूसरा ये कि ये बहुत सारे ऐसे जगहों पे जाते हैं, वहां पे अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, और फिर वहां पे काफी लोग इकट्ठा होते हैं और ग्राउंड पे उतर के साफ सफाई करते हैं। मौका मिले तो जाइए, उस चीज को फील करिए, देखिए तो सही कि जिंदगी का हकीकत क्या है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कि खुद का अर्थ वॉरियर खुद बनिए, अपने जिम्मेवारियों को समझिए और देखिए आपके लापरवाहियों की वजह से क्या चीजें हो रही है। आपके डेली लाइफ में यूज होने वाले वे चीजें जो नेचर के लिए हार्मफुल है, उसको कम कर सकते हैं क्या। जाने अनजाने में हम बहुत सारी चीजें करे जा रहे हैं और इसको एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। और आप क्या कहना चाहते हैं हमारे असली हीरो के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाइएगा। एक लाइक की उम्मीद आपसे कर सकते हैं। और इसी के साथ जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।